नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन ढोमने, योगा गुरु, उज्ज्वला योग संस्थान, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड से। आप जिस परिसर को देख रहे हैं, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत ही प्रसिद्ध ये नेशनल पार्क है भारत का। वहाँ पे हम ये बैठकर आपको आज प्राणिक हीलिंग के बारे में एक जानकारी देंगे। ये प्राणिक हीलिंग होती क्या है, इसको कैसे सीखा जाता है, प्राणिक हीलिंग का जो स्वरूप है, ऊर्जा का केंद्र कौन कौन से हैं, इस संबंध में बात करेंगे। मित्रों, प्राणिक हीलिंग का जो जनक है, जहाँ से प्रारंभ हुआ ही भारतीय है। हमारे ऋषि मुनि, आपने देखा होगा कि ऋषि मुनियों के चारों ओर एक आभामंडल बना होता था। ऋषियों के चारों ओर एक आभामंडल का क्रम रहता था। उसी प्रकार से हाथों से वो ऊर्जा प्रवाहित कराते थे। चरण स्पर्श करके शक्तिपात करने की जो घटनाएं हैं, विवेकानंद जी को स्वामी रामकृष्ण जी ने शक्तिपात करके अपनी अंदर की ऊर्जा को हस्तांतरित करा दिया था। इसी प्रकार से मित्रों, प्राणिक हीलिंग हमारे अंदर की एक ऊर्जा है, शक्ति है, जिससे हम जीवित है। हमें जो बोल पा रहा हो आप और आप हमारी बात सुन पा रहे हैं, तो ये ऊर्जा का ही खेल है। पूरी सृष्टि ऊर्जा से बनी है। सब कुछ ऊर्जा ही ऊर्जा है, ऊर्जा के अलावा और कुछ नहीं है। तो मित्रों, प्राणिक हीलिंग को समझने के लिए प्राण और उस हीलिंग यानी उपचार, प्राण के को द्वारा उपचार। तो प्राण होता क्या है मित्रों? प्राण होता है 10 प्रकार का, जिससे हम जीवित हैं, जिससे हम बोल रहे हैं, या जो एक ऊर्जा। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय, देवदत्त, ये 10 प्रकार के प्राण हैं। और ये प्राण हमारे इंटरनल ऑर्गन, हमारी बॉडी को चला रहे हैं। इसी के कारण हमारा ये जीवन चल रहा है। प्राण यदि डाउन हो जाता है तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जैसे जो भी प्रॉब्लम यदि आपकी बॉडी में फिजिकली रूप से किसी भी ऑर्गन में, हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन से संबंधित ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई नहीं हो पा रहा है। और इस समय मित्रों, आप सब जानते हैं कि पूरा भारतवर्ष इस समय कोविड-19 कोरोना की जो एक प्रकार की महामारी कह सकते हैं, जो एक प्रकार से भयग्रस्त है पूरा विश्व ही। सभी लोग, सभी देश, सभी देशों में निवास करने वाले लोग इससे त्रस्त हैं। और इस समय जो हम वीडियो आपके लिए लाए हुए हैं कि कैसे ही अपनी प्राण ऊर्जा को डेवलप करके कैसे इससे हम बचा जा सकता है, कैसे लड़ सकते हैं। इस प्राण हीलिंग के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा के लेवल को बढ़ाकर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। वही उपाय हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्रम मित्रों, यहाँ पे आता है कि प्राण 10 प्रकार के होते हैं और विभिन्न रूप से विभिन्न ऑर्गन को वो चलाते हैं। प्राण का लेवल यदि डाउन हो जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। प्राण यदि बहुत अधिक मात्रा में ब्रह्मांड से यदि हम अवशोषित कर लेते हैं तो हम ऊर्जा से भर के किसी और को भी ऊर्जा दे सकते हैं। हमारे पास कई लोग हमारी डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से भी ऊर्जा लेते हैं। देश विदेशों में हमारी डिस्टेंस हीलिंग चलती है। साथ ही हमारे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में हमारे सामने केवल फिजिकल ही प्रॉब्लम नहीं, मेंटल, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, मेमोरी प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा सुसाइड टेंडेंसी, नेगेटिविटी, ये आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम बनती चली जा रही है। और लोग पारिवारिक रूप से भी त्रस्त है। सब कुछ होते हुए लोगों के अंदर में एक नेगेटिविटी घर कर गई है। उसका मूल कारण हार्मोनल भी होता है। कार्टिसोल का लेवल तनाव बढ़ने के कारण बढ़ता चला जा रहा है। और कार्टिसोल का लेवल, हार्मोनल सिक्रेशन बढ़ने से व्यक्ति और परेशान होता चला जाता है और सुसाइड टेंडेंसी की ओर बढ़ता है। और जो खुशी उत्पन्न करने वाले हार्मोन है, एंडोर्फिन, डोपामाइन, इनका लेवल घटता चला जा रहा है दोस्तों। तो इसको बढ़ाने के लिए प्राणिक हीलिंग जो उपचार है बहुत ही लाभदायक है। इसमें हमने पाया है अपने लगभग इस अभ्यास को करते हुए मेरे जो गुरु है जी स्वर्णमाला और देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से हमने ये प्राणिक हीलिंग की विद्या ली। हमारी इसमें पीएचडी के कोर्स में ही इसको पढ़ाया गया था। तो इससे हमने अब तक हज़ारों लोगों को प्राणिक हीलिंग उपचार के माध्यम से ठीक किया है। तो
तो यहाँ पे प्राणिक हीलिंग के लिए आपको बता दें कि प्राणिक हीलिंग का जो स्रोत है वो सूर्य है। ये जो ऊर्जा आती है वो सूर्य से आती है। सूर्य प्राण का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत और प्रत्यक्ष देवता बताया गया है। सूर्य से हम ऊर्जा लेते हैं और ये ऊर्जा लेकर हीलर अपने अंदर में अपने चक्रों में प्रवाहित करते हुए दूसरों को ऊर्जा दे पाता है। इसमें अपने आप को एक चैनल के रूप में, माध्यम के रूप में माना जाता है और ऊर्जा को वो अपने माध्यम से दूसरों को हीलिंग के रूप में प्रयोग करता है। तो यहाँ पे एक तो माध्यम हो गया आपका सूर्य, ऊर्जा का स्रोत या एनर्जी का केंद्र। दूसरा है बहती हुई नदी। जैसे आप हमारे पीछे कोसी नदी का एक किनारे पर हम बैठे हुए हैं और एक सुंदर सा दृश्य है, पीछे जंगल है और ऐसा वातावरण जहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल ना हो, शुद्ध वातावरण हो। प्रातःकाल या संध्या काल में आप ये ऊर्जा अधिक मात्रा में पाएंगे। तो उस स्थान पे भी हिमालय का क्षेत्र, गंगा का क्षेत्र, नदी का किनारा, वृक्ष के नीचे ये ऊर्जा अधिक मात्रा में पाई जाती है। धरती से भी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को बढ़ाने के कई तरीके हैं। ये ऊर्जा भोजन से बढ़ती है, नींद से बढ़ती है और आपकी जो भी जितनी भी उपासना पद्धति है, जितने भी विश्व में जितनी भी उपासना पद्धतियाँ हैं, ये हमारे प्राण के लेवल को, आत्मा के लेवल को बढ़ाती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। विभिन्न प्रकार की सभी धर्मों की जो साधनाएँ हैं और ट्विन हार्ट मेडिटेशन, प्राणायाम और आपका जो है आसनों का जो क्रम है, सूर्य नमस्कार है, सूर्य का ध्यान है, 3 चक्रों का ध्यान है, पंचकोश साधना है, आज्ञा चक्र का ध्यान है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, इसको बढ़ाने के सुपर ब्रेन योगा है। ऐसे कई तरीके हैं मित्रों जिसके माध्यम से हम इस प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हमने पाया कि इसमें सबसे पहले पॉजिटिव होना आवश्यक है। इसमें जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो हमारे अंदर में एकदम पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हम ये सोचें कि जो हम चाहते हैं उसके लिए पहले ही सोचना होता है कि मैं बिल्कुल उसको प्राप्त कर लिया है, वो चीज़ हमारे पास है। शारीरिक रूप से यदि हम फिट होना चाहते हैं तो मित्रों ये सोचना होता है कि हम शारीरिक रूप से होना चाहते हैं तो जो होने के बाद की स्थिति उसको प्रेजेंट टाइम में फील करना होता है। इस समय हम महसूस करें कि हम फिट है, स्वस्थ है। और इसके बाद में शारीरिक मानसिक रूप से यदि हम अपने आप को फिट होना करना चाहते हैं तो सोचें कि मेरे विचार उत्कृष्ट है, पॉजिटिव है, मैं स्वस्थ हूँ और आत्मिक रूप से जो परमात्मा है उसके समस्त गुण मेरे अंदर में हैं। परमात्मा और मैं एक हो गया हूँ, उन्हीं के समान हम शक्तिशाली हो गए हैं। इसी प्रकार से पारिवारिक रूप से हम परिवार में जो खुशी है, आनंद है, जो चाहते हैं उसको प्रेजेंट में सोचना होता है। ऐसा इस तरह का मेडिटेशन जो प्रयोग हैं इससे पूर्व हम वीडियो में दे चुके हैं। और भी आर्थिक रूप से जो भी आप अधिक से अधिक इनकम चाहते हैं उसको सोचना होता है कि हम जो है उसको प्राप्त कर चुके हैं। तो इस तरह के पॉजिटिव जो हम चाहते हैं उसको सोचना है, प्रेजेंट में सोचना है कि हम है। आप सोचिए कि मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, तो इस तरह की पॉजिटिविटी इसमें आवश्यक है। नेगेटिव विचार यदि आप रखते हैं इसमें तो आप कोई लाभ नहीं करेगा। इसमें कुछ शर्तें भी है। इसमें आपको जो है शाकाहारी भोजन नहीं लेना है, नॉनवेज या ड्रिंक या किसी प्रकार का व्यसन यदि आप करते हैं तो ये ऊर्जा आपके अंदर में प्रवाहित नहीं हो पाएगी। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना होता है। सात्विक जीवनचर्या आपकी होनी चाहिए, आध्यात्मिक जीवनचर्या आपकी होनी चाहिए। और आजकल आपने देखा होगा मित्रों कि एक प्रकार से सभी के अंदर में ये वातावरण, जब नवरात्रि का समय आता है, जब मौसम परिवर्तन होता है तो उस समय ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है, चक्रों से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। इस समय आपने पाया होगा मित्रों कि एक दूसरे को आप यदि टच करते हैं तो करंट सा आपको लगता होगा। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, हर व्यक्ति के अंदर में ऊर्जा है। ये इलेक्ट्रिसिटी है, बायो इलेक्ट्रिसिटी कहा गया है और इसको कर्लियन फोटोग्राफी के द्वारा देखा तक जाता है। और आप क्रिस्टल हीलिंग, हमारी जो अनुभव में आया, हाथों से एक ऊर्जा का प्रवाह ऐसा निकलता है जैसे करंट। जब दोनों हाथों को नज़दीक लाते हैं, यदि आप इसको प्रयोग में लाना चाहें मित्रों तो अभी 2 मिनट के अलावा मैं आपको ये प्रयोग बताऊंगा कि आप दोनों हाथों को इस तरह से रब कर लीजिए। रब करने के बाद दोनों हाथों को नज़दीक लाइए और जीभ को तालू से लगा लीजिए और दोनों हाथों को नज़दीक लाइए, दूर ले जाइए, नज़दीक लाइए, दूर ले जाइए। आपको दोनों हाथों के बीच में कुछ न कुछ ज़रूर अनुभव होगा। आप ध्यान से देखेंगे, महसूस करेंगे तो दोनों हाथों के बीच में आपको आकर्षण,
अनुभव होगा, चुंबकत्व अनुभव होगा। इसको गोल गोल भी आप घुमा सकते हैं। ये आपके अंदर की ऊर्जा का लेवल है, ये प्राण है आपके अंदर है। ये जितना ये प्राण बढ़ेगा, जब प्राण ज़्यादा आपके अंदर में आएगा तो आप यहाँ से अनुभव करेंगे, तो यहाँ से भी आपको ऊर्जा अनुभव होगी। तो मित्रों, आज हमने केवल हल्का सा परिचय दिया प्राणिक हीलिंग का। प्राणिक हीलिंग होती क्या है और इससे कैसे सीखा जाता है। आपको बता दें मित्रों, हम प्राणिक हीलिंग के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं, उपचार भी करते हैं। हमारा उज्ज्वला योग संस्थान रामनगर नैनीताल बजाजा लाइन में ये स्थित है और यहाँ पे हमारे पास सुबह से शाम तक का ये क्रम चलता है। यहाँ पे उपचार के लिए डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, इसको दूर करने के लिए लोग आते हैं। साथ ही ऑनलाइन सुविधाएं भी हमारे पास उपलब्ध हैं। जो कोरोना महामारी के कारण परेशान हो गए, नेगेटिव हो गए, उन्हें बहुत ज़्यादा डर सताता है, ऐसे लोग भी हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो आप सबके लिए कल्याण के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, सबके मंगल के लिए, और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, हमारा ये उद्देश्य है। मित्रों, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है और चाहते कि इसी प्रकार से वीडियो और आए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपकी प्रश्न है वो कमेंट के रूप में आप हमसे कमेंट में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहें, हमारे इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक शेयर करें, जिससे हमें और नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। तो आज की बात यही समाप्त करते मित्रों। नमस्कार।